पेट की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है जठराग्नि या जठरानल। समुद्र में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है बड़वाग्नि या बड़वानल। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है दावाग्नि या दावानल। ध्यान रहे, एग्जाम में दोनों ही शब्दों में से कोई भी शब्द दिया जा सकता है। अगला है, सेना का आगे का भाग हरावल कहलाता है। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के समय में सेना में सबसे आगे जो सैनिक टुकड़ी रहती थी वो हरावल कहलाती थी। सेना का मध्य भाग वाक्यांश के लिए एक शब्द है करावल। सेना का सबसे पीछे का भाग वाक्यांश के लिए शब्द है चंदावल। जिसे जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है ज्ञेय। जिसे न जाना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञेय। जिसका पता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है ज्ञात। जिसका पता न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अज्ञात। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितभाषी। जो ज़्यादा बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है वाचाल। वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है पर्वतस्य पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रोसत पतिका। अगला है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आग मिश्रित पतिका। अगला है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है आगत पतिका। जिस लड़की का अभी विवाह हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है नवोढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्युढ़ा। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है सधवा। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है विधवा। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विधुर। पति पत्नी का जोड़ा वाक्यांश के लिए एक शब्द है दंपति। वह कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने के वचन देने की रस्म वाक्यांश के लिए एक शब्द है वाग्दान। जो मांस खाता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है सामिस। अगला है, जो मांस न खाता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है निरामिस। जिसका कोई घर न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनिकेत। हाथ से लिखी गई पुस्तक, हाथ से लिखी गई पुस्तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है पांडुलिपि। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रमेय। ऋषि की कही गई बात यानी ऋषि के द्वारा कही गई बात वाक्यांश के लिए एक शब्द है आर्ष। जिसे करना आवश्यक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनिवार्य। अगला है, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो, जिसके बराबर कोई दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है अद्वितीय। अगला है, हवन के लिए प्रयुक्त सामग्री यानी हवन में जो सामग्री काम में ली जाती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है हवी। अगला है, हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है समीधा। पर्वत के ऊपर की समतल जमीन वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधित्यका। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि कहलाती है उपत्यका। दूसरों में दोष खोजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषण।
दूसरों में दोष खोजने वाला, देखिए दूसरों में दोष खोजना छिद्रान्वेषण कहलाता है, और जो दूसरों में दोष खोजने वाला होता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी या छिद्रान्वेषक। अगला है निंदा करने वाला, कहलाता है निंदक। इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना कहलाता है यम, और इंद्रियों को वश में रखने वाला कहलाता है जितेंद्रिय। इंद्रियों से संबंधित जो भी है वो कहलाता है इंद्रिय, और इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो है वो कहलाता है इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय। आगे है जीने की इच्छा, जिजीविषा कहलाती है। एवं जीने का इच्छुक जो होता है वो जिजीविषु कहलाता है। ध्यान रखें, जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषा, और जो जीने का इच्छुक है वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिजीविषु। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा कहलाती है, एवं जो युद्ध करने का इच्छुक होता है वो युयुत्सु कहलाता है। जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है, और जो जीतने का इच्छुक होता है वो जिगीषु कहलाता है। आगे देखते हैं घूम घूम कर जीवन बिताना, घूम घूम कर जीवन बिताना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है यायावरी, यानी घूम घूम कर जीवन बिताना क्या होता है यायावरी, और घूम घूम कर जीवन बिताने वाला क्या कहलाता है यायावर। अगला है रोगी के खाने का भोजन क्या होता है, क्या कहलाता है पथ्य, और मार्ग में खाने का भोजन कहलाता है पाथेय। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाती है अभिप्सा, एवं सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा कहलाती है ऐसना।